अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स इन योर क्लास 10th। एंड अगर तुमने ये मिस्टेक्स की देन तुम्हारा तो 90-95 का सपना है ना, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एंड ये मिस्टेक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, एंड ये मैंने भी किया, एंड जिसकी वजह से आई ओनली स्कोर 85% इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। एंड आई नो इट्स नॉट दैट गुड परसेंटेज, बट हाँ ये मिस्टेक्स मैंने की हैं एंड तुमको वो नहीं करनी, क्योंकि मेरा सपना था भाई 90-95 लाने का, बट वो पूरा नहीं हो पाया। वो ऐसी कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी अपनी क्लास 10th के अंदर, तुमको नहीं करनी है, जिसकी वजह से तुम्हारा भी जो एम या फिर जो तुम्हारा सपना है पूरा नहीं हो पाएगा अगर तुमने मिस्टेक्स की। सो मिस्टेक नंबर 1, स्टार्टिंग से ना पढ़ना। स्टार्टिंग से ना पढ़ना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने अपने क्लास 10th के अंदर की थी, एंड जिसकी वजह से मैं अपने 90-95 का सपना पूरा नहीं कर पाया, मतलब इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया, एंड आई ओनली स्कोर 85। आई नो कि क्लास 10 का सिलेबस इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है, अगर तुम क्लास 9 से क्लास 10 में आए हो देन थोड़ा सिलेबस तो ज़्यादा होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि तुमको स्टार्टिंग से डे 1 से 8-9 घंटे पढ़ना है। नहीं, तुमको इतना नहीं पढ़ना है, तुमको बस अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लाइक 2-3 घंटे स्टडी को देने हैं डेली। क्लास 10 का सिलेबस तो ज़्यादा होता नहीं। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स, बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ के 95 स्कोर कर लेते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं भाई। मैंने भी लास्ट के 1.5 महीने में पढ़ा था, मैंने भी वो अभय बैच लिया था, नेट टॉपर्स का, प्रमोशन नहीं करा, बट मैंने वहाँ से पढ़ा था, एंड मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से अच्छे मार्क्स स्कोर किए, बट एज एवरेज स्टूडेंट जैसे कि मैं हूँ, मतलब नहीं हो पाया इतना अच्छा स्कोर। तो हाँ, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो देन तुमको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग से मतलब तुमको इतना नहीं, तुमको 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है डेली, एंड अगर तुम बस इतना कर लोगे ना देन तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 95 तो आराम से स्कोर कर लोगे। मैंने बस अपने आखिरी के 1.5 महीने में पढ़ा था, मतलब 1.5 मंथ, मतलब 1 महीना और 15 दिन मैंने इतने में पढ़ा था, एंड आई ओनली स्कोर 85। मेरे को उम्मीद थी 90 आ जाएंगे, बट नहीं आ पाए, 85 ही आए। क्लास 9 खत्म हो गई एंड अब क्लास 10th में आने वाले हो, एंड तुम्हारा एम है 95 से ऊपर स्कोर करने का। देन पीडब्ल्यू लेके आ चुका है तुम्हारे लिए उड़ान 2026 बैच, जिसके लिए मिलते हैं तुमको इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज। इस बैच के अंदर तुमको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी एज वेल एज कंप्यूटर भी तुमको पढ़ाई जाएगी। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, डाउट्स का क्या होगा, देन डोंट वरी, इसके अंदर तुम्हारे डाउट भी सॉल्व होंगे। इस बैच के अंदर तुमको पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिल जाएंगे, एंड डाउट इंजन भी मिल जाएगा, जिसके अंदर तुमको विद इन 24 आवर्स तुम्हारे डाउट्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। इस बैच में तुमको डेली 2 लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, एंड हर एक क्लास की ड्यूरेशन अप्रॉक्स 1 आवर एंड 15 मिनट्स होगी, एंड हर क्लास के नोट्स तुमको बाद में मिल जाएंगे, एंड हर एक क्लास तुमको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। एंड इस बैच के अंदर तुमको हैंड रिटन नोट्स, असाइनमेंट्स एंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ मिलेंगे। एंड ये बैच तुमको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, एंड एक्साइटिंग ऑफर्स में मिल जाएगा, एंड 95 पे तुम बहुत आराम से स्कोर कर लोगे इस बैच के साथ। एंड क्लास 10 के साथ साथ पीडब्ल्यू ने तुम्हारे लिए 9th, 11th एंड 12th के बैचेस भी लॉन्च कर दी। फॉर क्लास 9th नीव 2026, फॉर क्लास 11 उदय 2026 एंड फॉर क्लास 12th परीक्षम 2026। एंड इस बैच में तुमको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइडेड, डेली असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर तुम इन सभी बैचेस में मेरा कूपन कोड यूज करते हो गर्ग 150, देन यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो थ्रू दैट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड गर्ग 150 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सो मिस्टेक नंबर 2, रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन वो अपनी क्लास के अंदर नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को पता है तुमने 9th में रट्टा वगैरह मारे होंगे और फिर ये 2-3 हफ्तों में पढ़ा होगा, एंड तुमने अच्छा स्कोर कर लिया होगा, बट क्लास 10 को क्लास 9 जैसा मत समझना, क्योंकि भाई वो बोर्ड की क्लास है। स्कूल वाले तुमको वैसे ही पास कर देंगे, स्कूल वालों को बस इससे मतलब है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो तुमको स्कूल वाले ऐसे पास कर देंगे, तुमने चाहे जो मर्जी लिखा हो, तुमने अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिए होंगे इतने मार्क के, बट बोर्ड तुमको ऐसे पास नहीं करेगा भाई। तो तुमको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा, एंड तुमको हर एक चीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा 1 से 2 बार तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम से पहले, मतलब हर एक चैप्टर को 2-3 बार तो रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुमको बेस्ट टीचर की ज़रूरत पड़ती है, जो तुमको अच्छे से पढ़ाए एंड तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करे, क्योंकि टीचर के बिना तुम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड आई नो कि स्कूल के टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, मेरे स्कूल के टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ाते थे, आई नो, बट हाँ मैंने एक वीडियो बना के रखी है बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 10, जिनसे तुम बढ़ के 95 स्कोर कर सकते हो, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा उसका थंबनेल। सो हाँ, ये वीडियो तुम इसको देखे ना, तुमको बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर मिल जाएंगे, सो तुम इनसे बच सकते हो, एंड तुम्हें 95 तो आराम से स्कोर कर ही लोगे। मिस्टेक नंबर 3 जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, एंड वो ओनली क्लास 10th में नहीं, 9th, 10th, 11th, 12th सब में करते हैं, एंड वो ये है कि एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर से पढ़ना। मतलब तुम स्कूल में अलग टीचर से पढ़ रहे हो, ट्यूशन में अलग किसी और से पढ़ रहे हो, कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, और तुम यूट्यूब से अलग टीचर से पढ़ रहे हो, मतलब तुमको इतने सारे टीचर से नहीं पढ़ना भाई। तुमने एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 ट्यूशन रखी हुई है भाई, तुमको ऐसा नहीं करना, स्टिक ऑन वन टीचर, क्योंकि भाई हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, एंड कोई और टीचर मतलब कोई टीचर कैसे फार्मूले से पढ़ा रहा है, फार्मूले से मतलब सेम ही होता है, बट किस तरीके से पढ़ा रहा है एंड कोई किस तरीके से पढ़ा रहा है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, एंड जिसकी वजह से तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से नहीं होते, क्योंकि तुम एक डायरेक्टर टीचर से पढ़ रहे
रहे हो, एंड तुम बल्कि कंफ्यूज ज़्यादा होगे, पढ़ने से ज़्यादा तुम कंफ्यूज होगी कि इस टीचर ने ऐसे पढ़ाया, इस टीचर ने ऐसे पढ़ाया। तो तुम कंफ्यूज हो जाए कि भाई तुम्हारे दिमाग में होगा भाई क्या करेगा कुछ में तुम पागल हो जाए, तुमको समझ नहीं आएगा। अगर 30 ज़्यादा चीज़ें पढ़ लो, यूट्यूब पे अलग, स्कूल में अलग, कोचिंग में अलग, और ट्यूशन वगैरह तुमने अलग से लगा रखी हैं, तो हाँ स्टिक ऑन वन टीचर। अगर तुम स्कूल में तुम्हारे टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड वो ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तुम उनसे पढ़ लो। एंड यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो, बस ये 2 टीचर लो, मैक्सिमम 2 टीचर फॉर 1 सब्जेक्ट, क्योंकि इतना बहुत है यार। इससे ज़्यादा टीचर से पढ़ोगे ना तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। मिस्टेक नंबर 4, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि भाई हम तो नहीं पढ़ेंगे, भाई हम एनसीईआरटी को देखेंगे नहीं, हम रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, हम एग्जाम्पलर से पढ़ेंगे, इस रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, उस रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, टॉप मारेगा भाई। सो रेफरेंस बुक तुमको तब यूज़ करनी है जब तुमको एनसीईआरटी को समझ नहीं आ रहा, तुमको कोई लाइन समझ नहीं आ रही। एंड अगर तुमने एनसीईआरटी को इग्नोर किया एंड तुम बस रेफरेंस से पढ़ रहे हो, मतलब तुम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुमको लगता है तुमको रेफरेंस की ज़रूरत है, वो भी क्लास 10 के अंदर। तुम्हारे से अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, तुम उनसे पढ़ सकते हो, इतने डिटेल के अंदर पढ़ाते हैं। मिस्टेक नंबर 5, प्रोक्रास्टिनेशन। एंड अगर भाई तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम अपना सिलेबस लाख के 15-20 दिन 1-2 हफ्ते पहले पढ़ के पेपर से बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, भाई देन तुम संन्यास ले लो, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने अपना सिलेबस 1.5-2 महीने पहले स्टार्ट किया था एंड वो एंड में जाकर कंप्लीट हुआ था, जस्ट एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, एंड मेरे को रिवीजन का टाइम नहीं मिला था। सो मतलब तुम ऐसा मत करना कि भाई ये जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया है, कोचिंग में पढ़ाया है, इसको हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, इससे तुम्हारा बैकलॉग ही बढ़ेगा, कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन तो मत करना, नहीं तो तुम्हारा 95 का सपना चकनाचूर हो जाएगा। सो गाइस, दीज आर सम मिस्टेक्स जो तुमको अपनी क्लास 10 के अंदर नहीं करनी है, जिससे कि तुम मतलब 95 तो स्कोर कर ही लोगे, 90-95 तो भाई आराम से स्कोर कर लोगे। एंड अगर तुमने मिस्टेक्स की देन तुम्हारा 95 का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम्हारा जो एम है ना 95 स्कोर करेंगे, 90-95 स्कोर करेंगे, वो पूरा नहीं होगा, जैसा कि मेरा भी नहीं हुआ था। सो हाँ, तुमको मिस्टेक्स नहीं करनी है एंड डेली पढ़ो बस। सो हाँ, लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड थोड़ी सी भी बेनिफिशियल एंड तुमको थोड़ी सी अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। सो तब तक के लिए बाय बाय।